बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ साथियों, दूसरी क्लास के लिए आप तमाम साथियों का वेलकम करता हूं मैं। इंशाअल्लाह आज का जो सेशन होगा हाफिज़ इमाद हुसैन जो आपके इंशाअल्लाह टीचर रहेंगे अगले 12 हफ्तों तक, वो आपकी क्लास लेंगे इंशाअल्लाह। रीड कुरान, तजवीदुल कुरान और उसके बाद अंडरस्टैंड कुरान के क्लासेस चलेंगे। जैसा कि इससे पहले हमने तय किया है, ये एक सीरियस कोर्स है जिसमें असाइनमेंट्स रहेंगे, पोर्टफोलियो एक्सरसाइजेस रहेंगे, क्विज़ेस रहेंगे, एग्ज़ाम्स रहेंगे और आपको इसमें मेहनत करना होगा कि आपका हमारा जो वादा है, मुहादा है, वो है कि रोज़ 1 घंटा कम से कम, अगर आपको ऑलरेडी तजवीद आती है और आप कोई अरबी का कोर्स करे हुए हैं तो कम से कम आधा था पौन घंटा आपको इस पे देना होगा। ये एक टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है जिसमें आपको सीखना है और बच्चों को सिखाना, वो भी सीखना है। बच्चों को पढ़ाना बच्चों का खेल नहीं है, उसमें मेहनत की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और जो बुनियादी जो उसूल हैं पढ़ाने के, उसको आपको जानना होगा। जैसा हमने एक मॉडल को डिस्कस किया था कल, कैश का मॉडल है, फिर मैं दोहराता हूँ, फिर अपनी बात आपके उस्ताद को पास करूँगा। तो कैश का मॉडल हमने यूज़ किया है कि इस कोर्स से आपको 4 कंपोनेंट्स पर फोकस करना होगा। पहला है नॉलेज, इल्म। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, कवायद हैं और उसके तरीक़ेकार हैं और मेथोडोलॉजी और जो रिसर्च किया है एकेडमी ने और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे सैम्पल के तौर पे हम उसको पेश करते हैं, तो वो हो गया है नॉलेज। और एटीट्यूड है, एटीट्यूड, रवैया, इस कोर्स से कैसा रवैया रहे। जब आप कोर्स पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट जब आपको देखते हैं तो क्या फ़ील करते हैं, क्या ये टीचर वाक़ई दिल से इस सब्जेक्ट को चाहता है या फिर एक जॉब कर रहा है सैलरी के लिए या फिर एक अपनी हॉबी पूरी करता है। तो ये स्टूडेंट के पास, तलबा के पास ये मैसेज बड़ा वाज़े और खुल कर जाता है कि ये टीचर का एटीट्यूड इस सब्जेक्ट से कैसा है। एहतराम है, मोहब्बत है, तड़प है, ये भी चीज़ें आप गैर फितरी तरीक़े से, इनवॉलंटरी तरीक़े से आप उन तक जो है पहुंचा देते हैं। तीसरी बात, पहला हो गया नॉलेज, दूसरा हो गया एटीट्यूड, रवैया, इस सब्जेक्ट के ताल्लुक़ से आपको सिखाना होगा। तीसरा जो सबसे अहम मैं समझता हूँ कि जिससे नताइज आप देख सकते हैं, वो है स्किल्स, हुनर। अगर आप इस बात को देखें कि हुनर के मामले में आप कोई ख़ास प्रैक्टिस, अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर आपको नॉलेज आ जाए दैट इज़ इनफ। ऐसे नहीं, आपको बार बार उसको प्रैक्टिस करना होगा, तो उसमें फिर आपका वो हैबिट, आपकी स्किल डेवलप होगी। मिसाल के तौर पे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं जिसको कवायद अरबी के पता है, गुन्ना कहाँ पर लगाया जाए, शद्दा कैसा पढ़ा जाए, सुकून के जितने कवायद है पता है उनको, मखारिज का कहाँ से आवाज़ डेफिनेशन जो है वो पता है, मगर जब उनको पढ़ाकर देखा जाए तो उनमें जो है प्रॉब्लम दिखता है। ये प्रॉब्लम है स्किल्स का। अब रही बात उसके बाद की, जैसा हैबिट को डेवलप करना है, तो जब आप पढ़ते जाएंगे और एक हैबिट, सोचने की, तदब्बुर की प्रैक्टिस, तज़क्कुर की प्रैक्टिस और ग्रामर की, ये तमाम चीज़ें आपके हैबिट बन जानी चाहिए। और एक हैबिट की ख़ास आदतों की एक ख़ास अहमियत है। तो एक टीचर के अच्छी टीचिंग हैबिट बननी चाहिए, ना कि सिर्फ एक बात। ये हैबिट की ख़ास बात ये है कि जब भी आप कोई भी एक एक्शन की आपकी हैबिट जब बन जाती है तो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस बड़ी हाई हो जाती है। हैबिट का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अच्छी हो या बुरी हो,
कोई भी हरकत को आप रिपीट करते जाएं, ऐसा इतनी बार रिपीट करें, जैसा मिसाल के तौर पे आपको अच्छा पढ़ाना है तो इतनी आप प्रैक्टिस करें, इतनी बार रिपीट करें कि वो आपके सोच का एक हिस्सा बन जाए। और जब सोच का वो हिस्सा बन जाएगा तो आपकी थकान भी कम हो जाएगी और आपका एक्सेलेंस और एक्सपर्टीज बहुत आगे चले जाएगा। गुड हैबिट्स इसीलिए ज़रूरी होते हैं। तो 4 चीज़ें मैंने डिस्कस किया। पहला है नॉलेज, उसके बाद एटीट्यूड, उसके बाद स्किल्स और हैबिट्स। कैश, उसको के से कैश आप याद रख लीजिए और इस पर फोकस करिए कि ये चीज़ों पे हम इंशाल्लाह पूरी टीटीसी पर फोकस करेंगे कि ये चीज़ें आपको मिले। आज की क्लास बहुत ही अहम और स्टार्टिंग क्लास है। कभी भी स्टार्टिंग क्लास को बड़ी तवज्जो से आपको देखना है, सुनना है और किताबें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप रख लीजिए, ओपन कर लीजिए आपके लैपटॉप पर या फिर आपके फ़ोन पर। और इमाद हुसैन साहब आपके टीचर रहेंगे। ये हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रहे हैं और ट्रेनर है। पहले ऑफलाइन ट्रेडिशनल क्लासरूम में ट्रेनर थे और अभी माशाल्लाह से वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंशाल्लाह वो अब शुरू करेंगे। तो मैं इमाद हुसैन साहब को दावत देता हूं कि वो क्लास आज की शुरू करें। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर सर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन जो है हो चुका है कि कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं और आज से जो है कौन सा कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा आज का एजेंडा आप लोगों को बता देता हूं कि आज की क्लास में खास तौर से कौन से टॉपिक्स को जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी उसके अंदर 2 अहम टॉपिक्स जो है हमारे रहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है एक नोटबुक मेंटेन करें ताकि आप क्लास के रनिंग नोट्स जो है ले सके। तो सबसे पहली चीज मैं कह रहा हूं कि आज का जो एजेंडा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। 2 टॉपिक्स हमारे होंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो होगा राइट्स ऑफ कुरान को लेकर। क्योंकि हम यहाँ पर कुरान सीखने के लिए, कुरान समझने के लिए, दूसरों को पढ़ाने का तरीका सीखने के लिए बैठे हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम ये जान लें कि हमारे जो है क्या राइट्स हैं कुरान के साथ। ठीक है, हमको कुरान के साथ क्या मामला करना है, क्या जो है हमको रवैया इख्तियार करना है कुरान को लेकर, वो जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा स्टेप, दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा, हम इंशाल्लाह आज से तजवीद जो है सीखना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तजवीद में जो बुक आपको पढ़ाई जाएगी उसका नाम होगा रीड कुरान। रीड कुरान, ठीक है, ये किताब इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। और आज जो है लेटर्स जो है मैं आपके सामने बताऊंगा कि किस तरह आसानी के साथ हम खुद भी सीख सकते हैं और जो है बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो एक कंफर्मेशन मैं लेना चाहूंगा, आप लोग जरा चैट बॉक्स में जाएं और मुझे कंफर्म करें कि क्या मेरी आवाज और मेरा वीडियो आप लोगों को जो है क्लियरली दिखाई और सुनाई दे रहा है या नहीं। चैट बॉक्स में जाएं और आप लोग जो है कमेंट करें कि मेरी आवाज और मेरा वीडियो जो है आप लोगों को सही तरीके से सुनाई और दिखाई दे रहा है या नहीं। जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, 1-2 कमेंट्स मैंने अभी देखे कि आवाज नहीं आ रही है बोलकर भी आए हैं, तो वो लोग थोड़ा सा अपना माइक चेक कर लें कि क्या आप लोग जो है माइक को कनेक्ट कर लिए हैं या नहीं। माइक अगर कनेक्ट नहीं है तो मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, थोड़ा ये टेक्निकलिटीज आप लोग कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले हम जो है इंशाल्लाह आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है राइट्स ऑफ कुरान। तो मैं जो है इसको आप लोगों के साथ एक डिस्कशन की तरह ही रखना चाहूंगा। आप लोग चैट बॉक्स में जाइए और जो है लिखिए इस बारे में कि राइट्स ऑफ कुरान, कुरान के साथ हमारे क्या हुकूक हैं, कुरान के साथ हमको जो है करना क्या है। ठीक है, ये पहला नुक्ता आप लोग मुझे बताइए कि कुरान के साथ क्या मामला करें या क्या जो है हमको कुरान के साथ करना चाहिए। ओके, मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं, आप लोग जो है जरूर इसमें लिखिएगा। माशाल्लाह कमेंट्स आ रहे हैं तो आप लोग बता रहे हैं कि भाई पढ़ना चाहिए, सीखना और सिखाना चाहिए, समझना, रीड एंड अंडरस्टैंड। ओके, चलिए मैं एक चीज आप लोगों को बोलता हूं, थोड़ा उस तरीके से जो है आप लोग सोचिएगा।
मैं बोलूंगा कि पढ़ने से पहले, सीखने से पहले, समझने से पहले एक काम का करना बहुत जरूरी है। अगर वो काम ना किया जाए तो आपका पढ़ना, सीखना, समझना, दूसरों को सिखाना, ये सारी चीजें जो है जाये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जरा सोचिए आप लोग। ओके, नीयत, इखलास, नीयत, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, नीयत से पहले भी एक चीज बहुत जरूरी है, नीयत से पहले भी एक चीज जरूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर जो है ये सारा जो इमारत है पढ़ने की, समझने की, सिखाने की, वो टूट जाएगी। माशाल्लाह, अभी देखिए सही जो है पॉइंट आप लोग पकड़ रहे हैं, गुड, माशाल्लाह। तो हमको जो है ईमान लाना है। सबसे पहली चीज जो कुरान के साथ हमको करनी है वो ये है कि हम कुरान पर ईमान लेकर आए, कुरान पर हम यकीन करें इस बात का कि ये किताब जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, जिसको मैं समझ रहा हूँ, जिसको मैं दूसरों को जो है सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जो है अल्लाह के पास से आई हुई है। ठीक है, जब तक ये यकीन ना हो, जब तक ये ईमान ना हो, उस वक्त तक कुरान का जो है पढ़ना, समझना, दूसरों को सिखाना, वो सारी चीजें जो है जाये हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख कर रखिए अपनी अपनी नोटबुक में। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो है ईमान लाना, यकीन करना कि ये किताब जिसको मैं पढ़ रहा हूँ वो अल्लाह के पास से नाजिल हुई। चलिए, अब दूसरी चीज, ईमान लाने के बाद क्या करेंगे। अब एक शख्स ईमान ला लिया और उसको मालूम हो गया कि भाई हाँ, कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह के पास से नाजिल हुई। अब वो जो है गया बाजार को जाके जो है कुरान, अच्छी कुरान खरीद के लाया। ठीक है, लाके एक अच्छा कवर चढ़ा के जुजदान में रख के ऊपर मेहराब में रखा, और दिन में मैं 3 बार उसको देख रहा हूँ, कुरान को देख के मैं बोल रहा हूँ कि अरे ये किताब अल्लाह के पास से आई। तो क्या मेरा खाली उसको देखना और इतना कहना काफी हो जाएगा, या और कुछ मेरे को करना है ईमान लाने के बाद। हाँ, ओके, माशाल्लाह, सीखना और पढ़ना, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो हमको क्या करना है, कुरान पढ़ना है। ईमान लाने के बाद जैसे ही मालूम हो गया कि ये किताब अल्लाह के पास से आई, अब कुरान को खोलेंगे और जो है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, पढ़ने के बारे में एक बारीकी जो है मैं आप लोगों को बताता चलूं। पढ़ने का जो मामला है, देखिए अल्लाह ताला ने कुरान को एक अंदाज में जो है नाजिल किया था। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली लोगों ने जो है उसके पढ़ने के अजीब व गरीब जो है तरीके बना लिए। जैसे एक मिसाल मैं देता हूँ, सूरह फातिहा की पहली आयत में पढ़ रहा हूँ, थोड़ा इसको आप लोग जो है गौर से सुनिएगा, और कहाँ कहाँ क्या क्या जो है मैं बोल रहा हूँ उसको भी जो है फोकस करने की कोशिश करें। पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हा, आइन, स्ट्रेच, रॉ को मोटा पढ़ना, ये सारी जो है बारीकियों के साथ जो है अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, या इस तरीके से जो है हमको पढ़ना अल्लाह के नबी ने सिखाया। पर अनफॉर्चुनेटली हम जो है उसको कैसा पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या पहली जो तिलावत थी जिसमें आइन, हा, रॉ, ये सारी चीजों की रियायत करते हुए पढ़ा गया, क्या वो सही है, या जो दूसरा तरीका हमने पढ़ा, क्या ये दूसरा तरीका सही है? कौन सा तरीका जो है सही है पढ़ने का, पहला वाला या दूसरा वाला? बिल्कुल, माशाल्लाह, पहला वाला जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वरत्तिलिल कुराना तरतीला, कि कुरान को ठहर ठहर कर तरतील के साथ जो है पढ़ा जाए। अच्छा, तरतील किसको बोलेंगे कि कौन से लेटर को कैसा अदा करना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे मिला के पढ़ना है, ये सारी चीजों की रियायत करते हुए पढ़ने का नाम तरतील है, और उसको तजवीद भी बोला जाता है। ठीक है, तजवीद से पढ़ना, तजवीद के असल मायने आते हैं खूबसूरत बनाकर पढ़ना, खूबसूरत बनाकर पढ़ना, जो हर्फ जहां से अदा होता है वहां से उसको अदा कर कर पढ़ना, उसको कहेंगे तजवीद। ठीक है, अच्छा, एक और सवाल मैं आप लोगों से करता हूँ, तजवीद से पढ़ना जरूरी है क्या? तजवीद से नहीं पढ़े तो कुछ भी होता क्या? ठीक है, तजवीद से पढ़ना जरूरी है क्या? और अगर तजवीद से ना पढ़ा जाए तो कुछ जो है खराबी आती क्या? अच्छा, अब ये जवाब जो है मैं चैट बॉक्स से नहीं लूंगा, अभी मैं जो है थोड़ा आप लोगों को जो है आप लोगों का नाम अनाउंस करूंगा, और जिसका नाम मैं लूं बस वही जो है अपना माइक ऑन करेंगे और जवाब देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक रोल नंबर जो है पिक करता हूँ। ओके, रोल नंबर 25, B25, मरियम खतीजा। मैम आप अपना जो है ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैम, सवाल आपने सुन लिया या एक बार दोहरा दूं?
नहीं नहीं, मैंने सुन लिया। अगर कुरान को हम बगैर तजवीद के पढ़ेंगे तो उसके मायने ही बदल जाएंगे। जैसे अब हम पढ़ते हैं वह सॉइफ, स्वात मोटा है, हम वह सैफ पतला पढ़ेंगे तो वो फिर तलवार बन गया। शिताब में हाँ और तलवार में फर्क है, तो फिर वो बिल्कुल मायने ही सही, चेंज हो जाएंगे। तो तजवीद बिल्कुल लाजमी है। सही, बिल्कुल सही। अगर सात के साथ पढ़ेंगे तो फिर वो मौसम के मायने में आ रहा है, और अगर सीन के साथ पढ़ेंगे तो फिर वो जो है तलवार के मायने मायनों दे में रहा है। चला जाए। बेशक माशाल्लाह। तो अगर तजवीद के साथ ना पढ़ा जाए तो मायने जो है 100% चेंज हो जाएंगे। अच्छा, एक और जो है मिसाल देता हूँ मैं आपको। सूरह फातिहा की जो पहली आयत मैंने कहा, पहला लफ्ज अगर हम पकड़ लें उसका, तो अल्हम्दुलिल्लाही, हा के साथ, हा फ्रॉम द मिडिल ऑफ द थ्रोट, अल्हम्दुलिल्लाही। तो अगर ऐसा पढ़ूंगा तो तर्जुमा होगा सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। अल्हम्दु सारी तारीफें और शुक्र, लिल्लाही अल्लाह के लिए है। और अगर मैं हा को सही अदा ना करूं, मिडिल ऑफ द थ्रोट से ना निकालूं, और मैं ऐसे पढ़ूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ह अल्हम्दुलिल्लाह, तो मायने बन जाएंगे सारी खराबियां, सारी बर्बादियां नाउजुबिल्लाह अल्लाह के लिए। तो अगर मैं ये बारीकियों को नहीं समझता हूं या मैं तजवीद से पढ़ने की कोशिश नहीं करता हूं, तो फिर अगर मैं नमाज में पढ़ रहा हूं तो मेरी नमाज भी फासिद हो सकती है। माना के बदलने से नमाज भी जो है फासिद हो जाएगी। तो तजवीद से पढ़ना बेहद जरूरी है। बगैर तजवीद के कुरान की तिलावत है ही नहीं। ठीक है, तजवीद से पढ़ना बहुत जरूरी है, बगैर तजवीद के कुरान की तिलावत नहीं है। और अल्लाह के नबी ने कहा कि जो शख्स कुरान का एक हर्फ पढ़ता है तो उसके लिए 10 नेकियां जो है लिखी जाती है। और अगर किसी ने पढ़ा अलिफ लाम मीम, 3 हरूफ हुए तो 30 नेकियां। बचपन से ये जो है हदीस हम सुनते हुए आ रहे हैं। अच्छा, एक और हदीस है जो शायद ही हम सुने होंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, मल्लम युजव्विदिल कुराना फहुवा आसिमुन। इसका मतलब ये है कि जो शख्स कुरान को तजवीद से ना पढ़े वो जो है गुनहगार है। जिसने कुरान को तजवीद से नहीं पढ़ा वो गुनहगार है। तो तजवीद बहुत जरूरी है, तजवीद से कुरान पढ़ना बहुत अहम है। अच्छा, अब एक सवाल कर रहा हूं मैं, आप लोग चैट बॉक्स में जाइए और अपने अपने जो है जवाब चैट बॉक्स में जो है आप लोग लिखिएगा। सवाल ये है कि अब अगर कोई शख्स चाहता है कि वो तजवीद सीखे तो उसको कितनी चीजें सीखनी होगी तजवीद पूरा कंप्लीट करने के लिए? चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए कि अगर अब मालूम हो गया तजवीद सीखना जरूरी है, ठीक है, और अगर अब मैं चाह रहा हूं तजवीद सीखना, तो मैं क्या क्या चीजें सीखना तजवीद से कुरान पढ़ने के लिए? तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई तजवीद अगर सीखना है तो एक इंसान जो है कितने चीजें सीखेगा तो उसको तजवीद आएगी। तो ये बड़ा जो है सिंपल इसका आंसर है। सिंपल जो है चीज मैं आपके सामने रखता हूं जो आपके लिए भी आसान महसूस होगी, और जब आप बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी जो है बिल्कुल आसान जो है ये नजर आएगा। तो तजवीद कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई बड़ा जो है रॉकेट साइंस नहीं है जिसको हमको फोड़ना है, तोड़ के जो है सीखना है। तजवीद बड़ा आसान है। खाली अगर 3 चीजें हम सीख लेंगे तो इंशाल्लाह तजवीद हमको आ जाएगी। ये आप लोग नोट करिए, 3 चीजें अगर आप सीख लेंगे तो इंशाल्लाह तजवीद से कुरान पढ़ना आपको आ जाएगा। सिर्फ 3 चीजें। अब वो 3 चीजें कौन सी है? सबसे पहली चीज, अरबिक लेटर्स का सीखना। अरबिक लेटर्स का सीखना। देखिए, कौन सी भी जबान हम अगर सीखते हैं, चाहे इंग्लिश हो या जो है फ्रेंच हो या कौन सी भी जबान अगर हम सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके लेटर्स को सीखना बहुत जरूरी होता है। जब तक किसी जबान के लेटर्स मालूम ना हो उस जबान को नहीं सीखा जा सकता। इसी तरीके से अगर कुरान की जबान आपको सीखना है, अरबी जबान आपको अगर सीखना है, तो उसके लेटर्स सबसे पहले आपको सीखना जरूरी होंगे। जब तक लेटर्स मालूम नहीं होगा अरबी जबान आप नहीं सीख सकते। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लेटर्स का सीखना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है वॉवेल्स का सीखना। वॉवेल्स का सीखना, ठीक है। अच्छा, मैं इंशाल्लाह अभी देर से जो ज्वाइन हो रहे हैं ये दूसरी वाली मीटिंग में, ये अभी जो स्टार्ट हुई है, मैं फिर से रिवीजन कर दूंगा स्टार्टिंग से, ताकि आपका जो मिस हुआ है वो जो है फिर से जो है क्या बोलेंगे, रिकवर हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा इत्मीनान रखें। और मैं बता रहा था तजवीद के जो है 3 मेजर एस्पेक्ट्स। पहली चीज थी लेटर्स का सीखना, दूसरी चीज है वॉवेल्स का सीखना। अच्छा, कोई चैट बॉक्स में जाए और बताएं कि ये वॉवेल्स वाला जो लफ्ज है अक्सर इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो खुशी इंग्लिश उसको लिखना से ऊतीना। और कौन से हैं थोड़ा आप लोग लिख कर बताएं प्लीज। वोवल वॉवेल्स कितने हैं? इंग्लिश के वॉवेल्स कितने हैं, कौन से हैं?
वेरी गुड, माशाल्लाह। तो जवाब हमको यहाँ पर मिला AEIOU। 5 वॉवेल्स है इंग्लिश में, AEIOU। यही वॉवेल्स अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में भी है। अब कैसे है थोड़ा मैच करके बताता हूँ आप लोगों को मैं। अरबी के जो वॉवेल्स है वो है फतहा, कसरा, दम्मा, जबर, जेर, पेश, ठीक है। और इंग्लिश का AEIOU। तो ए का जो साउंड है, ए की आवाज आती आ, ठीक है। ए तो नाम है, उसकी आवाज है आ। इसी तरह जबर जो साइन है उसकी आवाज है आ। ई और आई उसकी आवाज है ई, जेर वाली आवाज, तो जेर की आवाज है ई। ओ और यू उसकी आवाज है ऊ, और पेश की आवाज है ऊ। तो अरबी में भी वॉवेल्स कितने हैं? 3 है, आ ई ऊ। आ ई ऊ, जबर जेर पेश। जब तक ये आवाजें नहीं होगी आप जो है लेटर नहीं कर सकते। लेटर्स के साथ जरूरी होगा और उस जबान को जो है समझने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज थी अरबिक लेटर्स का सीखना, दूसरी चीज है अरबिक वॉवेल्स का सीखना। अब तीसरी चीज जो बनेगी, आखिरी चीज, वो है रूल्स ऑफ रेसिटेशन, कवाइद का सीखना। कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे मिला के पढ़ना है, कहाँ पे आवाज को छुपा के पढ़ना है, कहाँ पे मोटा पढ़ना है, कहाँ पे बारीक पढ़ना है, कहाँ पे गुन्ना करना है। तो ये जो टेक्निकलिटीज है, ये जो रूल्स है रेसिटेशन के, तिलावत के, ये रूल्स का सीखना भी जरूरी है। तो 3 चीजें सीखेंगे तो इंशाल्लाह तजवीद आ जाएगी। सबसे पहली चीज लेटर्स का सीखना, दूसरी चीज वॉवेल्स का सीखना, तीसरी चीज रूल्स ऑफ रेसिटेशन का सीखना, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे राइट्स ऑफ कुरान के बारे में। पहला स्टेप था ईमान लाना, दूसरा स्टेप पढ़ना, और सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ना तजवीद के साथ। अब तजवीद सीखना है तो 3 चीजें, लेटर्स, वॉवेल्स और रूल्स ऑफ रेसिटेशन। अब सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होगा, पढ़ने के बाद कुरान को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं कुरान के अल्फाज को, अल्लाह की जो है आयतों को, उस वक्त तक हमको समझ में नहीं आएगा कि ये कुरान के साथ हमको करना क्या है, ठीक है। तो समझना बहुत जरूरी है, ईमान लाना है, पढ़ना है, समझना है। समझने के साथ साथ क्या करेंगे, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया सूरह स्वाद के अंदर, किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताब हमने नाजिल किया है इसको आपकी तरफ, बेहद बरकत वाली है। बरकत कब मिलेगी? लियदब्बरू आयातिही व लियतदक्करा उलुल अलबाब, सो दैट दे पाउंडर ओवर इट्स वर्सेस एंड रिसीव एडमोनिशन, ताकि वो गौर व फिक्र करे उसकी आयतों में, अल्लाह की आयतों में, अल्लाह की निशानियों में गौर व फिक्र करे, फिर उसके बाद जो है नसीहत हासिल करे जो अकल वाले हैं। मैं एक बार स्टार्टिंग से जो है बोल रहा हूँ क्योंकि काफी जो है मैसेजेस आ रहे हैं कि एक बार रिपीट कर दें। स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, थोड़ा गौर से आप लोग जो है इसको सुन लीजिए और नोट कर लीजिएगा। और ऑलरेडी ये मीटिंग जो है रिकॉर्ड हो रही है, तो घबराइए मत। अगर कुछ हिस्सा आपसे मिस भी हो जाता है तो बाद में आप रिकॉर्डिंग सुनकर उसको जो है रिकवर कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि 2 टॉपिक्स कवर होंगे, राइट्स ऑफ कुरान और दूसरा रीड कुरान, जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम लेंगे, लेटर्स वाला पार्ट उसमें हम सीखेंगे। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो राइट्स ऑफ कुरान डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला राइट हमने कहा था कि ईमान लाना। मैं रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुन लो आप लोग। सबसे पहला राइट हमने कहा ईमान लाना, दूसरा राइट पढ़ना तजवीद के साथ, ठीक है। अब तजवीद सीखने के लिए 3 चीजें हैं, लेटर्स, वॉवेल्स, रूल्स ऑफ रेसिटेशन, ठीक है। उसके बाद समझना, तीसरा पॉइंट, तीसरा राइट समझना, अंडरस्टैंडिंग, समझना कुरान के अल्फाज को, उसके मायने को, मफहूम को समझना। चौथी चीज कुरान में गौर व फिक्र करना, कुरान में गौर व फिक्र करना, चौथी चीज गौर व फिक्र करना, गौर करना, ठीक है। 5वीं चीज, जब आप गौर करेंगे किसी बात में तो अल्लाह की तरफ से नसीहत मिलेगी, तो नसीहत हासिल करना। 5वां पॉइंट, नसीहत हासिल करना। अब 6th पॉइंट, नसीहत मिली तो करना क्या? इम्प्लीमेंटेशन इन अवर डे टू डे लाइफ, अपनी जिंदगी में उसको उतारना, अमल करना, उस पर अमल करने की कोशिश करना, ठीक है। अब अमल करने के बाद क्या करेंगे? अब मैं तो सुधर गया, अब मैं क्या करूं? आखिरी पॉइंट, टीच टू अदर्स, प्रीच टू अदर्स, ठीक है। दूसरों तक पैगाम को पहुंचाना, दूसरों तक फैलाना, ठीक है, दूसरों को सिखाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, द बेस्ट ऑफ यू इज द वन हु लर्न्स द कुरआन एंड टीचेस इट, ठीक है। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। सीखना भी है, सिखाना भी है। खाली सीख के मैं अच्छा, मेरे घर वाले अच्छे बोले तो नहीं होता,
तुम भी अच्छे रहना, तुम्हारे अतराफ वाले भी अच्छे रहना, खानदान वाले भी अच्छे रहना, दुनिया वाले भी अच्छे रहना, तो खुद भी सीखना और दूसरों को भी सिखाना। तो ये थे 7 राइट्स ऑफ कुरान। अब मैं आप में से किसी एक पार्टिसिपेंट को पिक करूंगा और ये 7 राइट्स जो है उनसे सुनूंगा। तो आप लोग अपने नोट्स जो है रेडी रखें ताकि आप उसमें देखकर जो है मुझे बता सके। तो मैं जो है यहाँ पे पिक करता हूँ नसरीन फारूकी। नसरीन मैम, आप थोड़ा अपना माइक ऑन कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैम। जी, पहला पॉइंट है ईमान रखना। जी। दूसरा है पढ़ना तजवीद के साथ। जी। तीसरा समझना। हम्म। चौथा गौर फिक्र करना। ओके। पांचवा नसीहत हासिल करना। छठवां जी। अमल करना। सातवां दूसरों को सिखाना। वेरी गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट मैम, बहुत अच्छे से आपने सुनाया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे पार्टिसिपेंट्स को कि वो रिएक्शन टैब पर क्लिक करें और मैम के लिए माशाल्लाह कहते हुए क्लैप्स करें, अप्रिशिएट करें। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी जो है इस मेहनत को कबूल करें, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब मैं जो है मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और लेटर्स वाला पार्ट हम जो है स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, खासकर जो है ब्रदर्स से, जितने भी भाई लोग यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं वो लोग थोड़ा अपना कैमरा जो है ऑन कर ले, क्योंकि देखिए अभी हम तजवीद सीखने जा रहे हैं और तजवीद का जो बुनियादी चीज है वो है आपका लिप मूवमेंट, कि आप किस तरह लेटर्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब तक मैं आप लोगों को देखूंगा नहीं, आप लोगों को जो है मैं करेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर लें। और सिस्टर्स के लिए ऑप्शनल है, अगर आप लोग प्रॉपर हिजाब में हैं तो आप लोग जो है कैमरा ऑन कर सकती हैं, वरना जो है कोई मसला नहीं। लेकिन आप लोग जो है ट्राई करिएगा कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसा जो है आप उसको इमिटेट कर लें। ओके, तो अभी हम जो है तजवीद की फाइल पर आ चुके हैं। क्या आप लोगों को ये मेरा स्क्रीन और फाइल नजर आ रही है? आ रही है तो एक थम्स अप वाला जो है निशान आप लोग रिएक्शन टैब से क्लिक कर दें प्लीज। ओके, अच्छा, एक सवाल कर लेता हूं मैं टेक्स्ट पे जाने से पहले। अरबिक लेटर्स कितने हैं? अरबी में लेटर्स कितने हैं? हुरूफ तहजी कितने हैं इन टोटल, कितने हैं? थोड़ा चैट बॉक्स में आप लोग जो है इसका जवाब लिखिए, मैं चेक करता हूँ चैट बॉक्स। हाँ माशाल्लाह, 29 लेटर्स। ठीक है, 29 लेटर्स है। और अगर उस पर कोई वॉवल लग जाए तो फिर जो है वो 28 हो जाता है, क्योंकि अलिफ और हमजा दोनों को एक ही जो है कंसिडर कर लेंगे। तो लेटर्स 28 है, विथ वॉवल उसकी काउंटिंग हो जाएगी 29 लेटर्स है, विथ वॉवल 28 जो है वो बन जाएंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। बचपन से जो हम पढ़ते हुए आ रहे, ठीक है, चाहे घर में हो या मस्जिद में हो या मदरसे में हो या कहीं पर भी जाकर हम जो तजवीद सीख रहे हैं या जो लेटर्स हम सीख रहे हैं, ये सीक्वेंस में हम सीखते हुए आए। ठीक है, जब से हम कुरान पढ़ना शुरू करें, अलिफ बा ता था से जो है हम सीखते हुए आ रहे हैं। एक छोटा सवाल आप लोगों से फिर कर लेता हूं मैं, ये सीक्वेंस आया कहां से, या ये सीक्वेंस क्यों हम फॉलो कर रहे हैं? ये सवाल है कि ये अलिफ बा ता था वाला सीक्वेंस आया किधर से? उर्दू की वजह से पढ़ रहे क्यों? उर्दू सीखे हैं, उर्दू में ऐसे पढ़ाया गया है, तो उर्दू की वजह से। ओके, गुड, एग्जैक्टली, माशाल्लाह। उर्दू में यही ऐसा ही सीक्वेंस है, उर्दू के लेटर्स भी ऐसे हैं, इसीलिए जो है दोनों को मिला के एक कर दिया गया। अब इसमें गड़बड़ ये हुई खासकर इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी वगैरह जो यहाँ के लोग हैं, उन लोगों ने क्या गड़बड़ कर दी, कुरान को भी उर्दू के तर्ज में पढ़ने चले गए। लेटर्स उर्दू से मिलते हुए है ना भाई, तो बोल के कुरान को भी जो है उर्दू वाले अंदाज में पढ़ना जो है स्टार्ट कर दिए। तो अब ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब अपन क्या करेंगे, एक छोटा नुक्ता मैं आपको बोलता हूँ कि ये सीक्वेंस है क्यों। आप थोड़ा गौर करिए, अलिफ को हटा दो आप, ठीक है, अलिफ को हटा दीजिए। नेक्स्ट 3 लेटर्स पे थोड़ा फोकस करिए, बा ता सा, बा ता सा, ये तीनों लेटर्स को अच्छा गौर से देखो आप लोग। अब ये तीनों में सिर्फ और सिर्फ नुक्तों का फर्क है, तीनों के नुक्ते मिटा दो आप, तीनों का शेप एक जैसा है, बा ता सा, तीनों में ट्रे बनी हुई है, बोट की जो है शक्ल बनी हुई है, नुक्ते अगर मिटा दें। नेक्स्ट 3 लेटर्स जीम हा खा, अगेन नुक्ते मिटा दीजिए, तीनों की शक्ल एक जैसी है, तीनों का शेप एक जैसा है। अब उसके बाद सबसे नुक्ते हटा दे जाइए,
दाल दाल एक जैसे है दिखने में, रा जा दिखने में एक जैसे है, सीन शीन नुक्ते मिटाते जाइए दिखने में एक जैसे, सौद जौद ता दा। तो मैक्सिमम जो लेटर्स है अरबिक के उनके शेप्स एक जैसे हैं। तो आसानी के लिए, शेप की आसानी के लिए ये जो है सीक्वेंस बनाया गया था। अब चूंकि हम नॉन अरब्स है और ऑलरेडी अपनी जबान उर्दू है और उर्दू के लेटर्स अरबिक के लेटर्स दिखने में एक जैसे हैं, तो शेप पहचानने में हमारे को मसला नहीं है। शेप पहचानने में हमारे को मसला नहीं है। अगर मैं किसको भी जो है नाम लेके पूछूं कि भाई ये कौन सा लेटर है बोलो, तो फौरी बोल देंगे। मसला आएगा उन्हें सही प्रोनाउंस करके बोल रहे या नहीं। पहचान तो लेंगे लेकिन उसकी आवाज सही निकाल पा रहे या नहीं निकाल पा रहे, ये जो है चैलेंजिंग पार्ट है। तो हमने क्या किया, अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी ने ब्यूटीफुल जो है सीक्वेंस तैयार किया है, जो कि फोनेटिक ऑर्डर में है, मखरज वाले ऑर्डर में है, शेप वाले ऑर्डर में नहीं है, साउंड वाले ऑर्डर में। कौन सा लेटर कहां से निकलता या कौन से लेटर्स एक जैसी आवाज वाले हैं या एक जैसी जगह से निकलने वाले हैं, अब उन लोगों को कंबाइन कर दिया गया। क्योंकि ऑलरेडी शेप मालूम है, तो ये सीक्वेंस से आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा लेटर कहां से निकलना है। जैसे एक मिसाल सामने आप लोगों के है, मीम बा वाव फा, और इस पे देखिए जबर लगा हुआ है, तो हम इसको मीम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको मीम बोल के पढ़ा तो मीम के एंड में या और मीम की आवाज एक्स्ट्रा है, और मेरे को वो एक्स्ट्रा आवाज में नहीं जाना है। मेरे को ऑलरेडी नाम मालूम है लेटर का क्या है, मेरे को उसकी आवाज और उसका आर्टिकुलेशन पॉइंट उन्हें कहां से निकल रहा वो मेरे को पकड़ना है। तो मैं बोलूंगा माँ। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीम की आवाज है, ठीक है। तो मा बा वाफा आर फ्रॉम द लिप्स, ये चारों लेटर ऐसे हैं जो होंठ से अदा होते। चारों को एक कैटेगरी में डाल दिया गया और एक ही जुमला हम बोल देंगे बच्चों को कि बेटे ये 4 लेटर्स आप सीखने वाले हैं और ये चारों के चारों लेटर्स कहां से आते हैं, होंठ से आते हैं। अब कैसा कैसा आते हैं वो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जरा नोटबुक लेके रेडी रहो आप लोग और ट्राई करो मैं जैसा पढ़ रहा हूँ वैसा पढ़ने की, और मेक श्योर करो कि आप लोग के माइक्स जो है बंद रहें, वरना जो है आवाज बहुत जो है एको करेगी और परेशान होना पड़ेगा सबको। तो माइक्स जो है बंद रखिए और फोकस करिए कि एक एक लेटर का आर्टिकुलेशन पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला जो लेटर है, और हम पार्ट्स ऑफ माउथ के हिसाब से पढ़ रहे, ठीक है। पहले लिप लेटर्स, फिर जबान आएगी, जबान के 3 हिस्से, टिप ऑफ द टंग, मिडिल ऑफ द टंग, एंड ऑफ द टंग, फिर उसके बाद थ्रोट लेटर्स। तो धीरे धीरे पीछे तक जाएंगे हम। सबसे पहले होंठ वाले लेटर्स हम पढ़ रहे। सबसे पहला जो लेटर है उसकी आवाज है मा। दोनों होंठ को मिलाकर बोलेंगे। देखिए अच्छे से मैं कैसा ज्वाइन कर रहा हूं लिप्स को, उसको देखो। मां। अच्छा, बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते, फोल्ड कर देते लिप्स को। ऐसा नहीं करना है। नेचुरल वे में जैसा मुंह बंद हो रहा वैसा करना। मां। और थोड़ा मुस्कुराते हुए पढ़िए, कुरान के लेटर्स पढ़ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी अल्लाह अपने को दिए, घर बैठे जब है अपन कुरान पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है। तो फील हैप्पी, और जितना आप खुशी जो है महसूस करेंगे उतना ही अच्छे से आप सीखेंगे इंशाल्लाह। तो होंठ को मिलाइए, मेरे साथ कहिए मां। एक और बार मां। अच्छा, एक लास्ट बार मां। ओके, माशाल्लाह। अच्छा, अब क्या करो आप लोग, जरा मुंह खोलो सब लोग। मुंह खोलिए। एक टास्क दे रहा हूं आप लोगों को, मुंह खोलो, बगैर होंठ मिलाए मां बोल के बताना है। हो सकता आवाज आ सकती, बिल्कुल भी नहीं आ सकती, बिना होंठ मिलाए हम बोल ही नहीं सकते। अच्छा, एक आसान वर्ड देता हूं जो बचपन से आप लोग बोलते हुए आ रहे, ठीक है। जरा फिर से एक बार मुंह खोलिए सब लोग, बगैर होंठ मिलाए मम्मी बोल के बताइए। और नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि मीम की आवाज अगर निकालना है तो दोनों होंठ को मिलाना जरूरी है, बगैर होंठ मिलाए आवाज नहीं निकलती। तो बच्चों को इसी तरीके से और जितना आप अच्छा बना के पेश कर सकें पेश करिए, वो लोग भी एंजॉय करके सीखेंगे, आपको भी पढ़ाने में जो है इंशाल्लाह मजा आएगा। तो दोनों होंठ को मिलाकर माँ की आवाज हम निकालेंगे। चलिए अब लेते हैं दूसरा लेटर,
दूसरे लेटर के लिए भी सेम प्रोसेस हमको जो है फॉलो करना है, दोनों होंठ को मिलाना है, ठीक है। और वही फोल्ड नहीं करेंगे, जैसा मीम के लिए बोले वैसे ही बा के लिए बोलेंगे। मेरे साथ बोलिए, बा। वेरी गुड, माशाल्लाह। और आवाज को ऊपर फेंकिए, बा। जबर की आवाज ऊपर की तरफ जाती, बा बा बा। ओके माशाल्लाह। दोनों लेटर्स को एक बार फिर से बोलेंगे, मा बा। ओके, अभी आएंगे तीसरे लेटर की तरफ। तीसरा लेटर बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर है और इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंग्लिश में एक वर्ड है, जब भी कोई जबरदस्त चीज देखते अपन, हम बोलते वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन और व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनेरियो, ठीक है, वाओ। तो इसका नाम है वाओ और इसकी आवाज है वाह वाह। अब इसमें होंठ मिलेंगे नहीं, एक बार ट्राई करो, होंठ मिला लो आप लोग, वाह बोल के बताओ बगैर होंठ खोले। बोल सकते? नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों होंठ को गोल करेंगे और हवा को बाहर फेंकेंगे, वाह वाह वाह। जितना आप होंठ गोल करेंगे उतनी परफेक्ट उसकी आवाज आएगी, ठीक है। वाह। अपना राइट हैंड निकालिए, होंठ के सामने लाइए, फील करिए हवा लग रही है, हवा बाहर आ रही है या नहीं। वाह वाह वाह। आर यू फीलिंग द एयर? हवा लग रही है हाथ पे? गुड, माशाल्लाह। अगर हवा निकल रही तो एक्सीलेंट तरीके से आप लोग इसकी आवाज निकाल रहे हैं। एक बार फिर से बोलिए, वाह। ओके माशाल्लाह। अभी आते हैं चौथे लेटर की तरफ। चौथा लेटर है फा। अब इसको बोलने के लिए ऊपर के दांत नीचे के होंठ पे लगाएंगे, ठीक है। होंठ का अंदर का हिस्सा, बाहर बाइट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। होंठ के अंदर वाले हिस्से पे ऊपर के दांत को रखेंगे और एयर ब्लो करेंगे। आवाज को अच्छे से सुनिए, फा। पहले इसकी आवाज को थोड़ा डीले करके निकालना, पहले बाजू से हवा निकलना, फा। वेरी गुड माशाल्लाह। एक और बार, फा। एक्सीलेंट माशाल्लाह। दांत रखिए, रख के एयर ब्लो करने के बाद जो है उसकी आवाज दीजिएगा, फा फा फा। ओके माशाल्लाह। अभी चारों लेटर्स एक साथ बोल रहा हूं मैं, इसको अच्छे से जरा सुनो आप लोग। मा बा वा फा, मा बा वा फा। ओके, चलिए एक 30 सेकेंड्स का टाइम लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, कौन सा लेटर कहां से निकलता, क्या क्या चीजें हमको करना है कौन से लेटर को पढ़ने के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह आगे जो है मैं पढ़ूंगा। चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं तो थम्स अप का जो है रिएक्शन मुझे दीजिए, ताकि मैं आगे वाले लेटर्स जो है आप लोगों को बता सकूं। ओके माशाल्लाह। तो पहले जो 4 लेटर्स थे बड़े इजी थे, म बा वा फा आर फ्रॉम द लिप्स। इसको एक्शन के साथ पढ़ेंगे। राइट हैंड निकाल लीजिए अपना, फिंगर टिप्स पे जो है लेटर्स को हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स फिंगर। म बा वा फा आर फ्रॉम द लिप्स। थंब से टच करेंगे, थंब से फिंगर को टच करेंगे। म बा वा फा आर फ्रॉम द लिप्स। अब इसको थोड़ा रिदम देखें ताकि बच्चों को जो है ये अट्रैक्टिव लगे। तो कैसे बोलेंगे, म बा वा फा आर फ्रॉम द लिप्स, म बा वा फा आर फ्रॉम द लिप्स। जैसे हम बोलते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी, वही रिदम को हम पकड़ लेंगे। म बा वा फा आर फ्रॉम द लिप्स। उर्दू में अगर बोलना है, 4 है होठों से म बा वा फा, 4 है होठों से म बा वा फा। ओके, तो ये था पहले 4 लेटर्स जो होंठ से जो है अदा होते हैं। अभी होंठ खत्म हो गया तो स्टार्ट होती जबान, ठीक है। तो जबान का शुरू वाला हिस्सा अब हम लेंगे, जिसको बोलते हैं टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग से 12 लेटर्स जो है हम सीखेंगे राइट हैंड 4 फिंगर्स पे, ठीक है। हर फिंगर में 3-3 लेटर्स की जोड़ी है।
हर फिंगर में 3-3 लेटर की जोड़ी है। तो सबसे पहली जो फिंगर है, ये 3 लेटर्स को पढ़ने का अभी तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो पहला जो लेटर है, ये लेटर को पढ़ने के लिए जबान की नोक दोनों दांत के बीच में आपको लगाना है। टिप ऑफ द टंग ऊपर नीचे दोनों दांत के बीच में आएगी, जैसे सा। सॉफ्टली जो है बिल्कुल दांतों को रखेंगे जबान पे, प्रेस नहीं करेंगे, साइड से एयर ब्लो करेंगे, ठीक है। सा सा सा। ओके माशाल्लाह। अभी सेकेंड लेटर सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जबान की नोक दोनों दांत के बीच में लगाएंगे, पर इस बार जबान की नोक को ऊपर के दांत से प्रेस करेंगे। रा रा। और आप गौर करिए, जब आप रा वाला साउंड निकाल रहे हो और दांत से प्रेस कर रहे, तो टिप ऑफ द टंग पे वाइब्रेशन होगा। पढ़ के देखिए एक बार, रा। वाइब्रेशन है। अगर वाइब्रेशन आ रहा टिप ऑफ द टंग पे, तो माशाल्लाह जबरदस्त तरीके से आप लोग उसकी आवाज निकाल रहे। रा रा रा, ठीक है। अभी आएंगे थर्ड लेटर की तरफ। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जबान की नोक दोनों दांत के बीच में लगाएंगे, पर इस बार इसकी आवाज थोड़ी मोटी होकर निकलेगी। वॉ वॉ वॉ, ठीक है। अच्छा, एक अच्छी चीज आप लोगों को बताता हूं मैं, कि शुरू के जो 2 लेटर्स थे, इन लोगों को बारीक आवाज में हम पढ़े, ना, और ये तीसरे लेटर को मोटी आवाज से हम पढ़े हैं। तो अब बच्चों को सिखाना है कि भाई बारीक लेटर्स को कैसा पहचानना, मोटे लेटर को कैसा पहचानना। तो उन लोगों को हम बोलेंगे कि बेटे कभी आप मोटे आदमी दुबले आदमी को देखे क्या? पूछेंगे कि भाई मोटे आदमी और दुबले आदमी को देखे क्या? आप बोलना बोलते हैं हाँ देखे मोटे आदमी और दुबले आदमी को। तो कैसा पहचानते? मोटे आदमी को कैसा पहचानते, दुबले आदमी को कैसा पहचानते? तो बोलिए, मोटे आदमी को कैसा पहचानेंगे? ऐसा समझ में आता कि अरे ये आदमी मोटा है बोल के? क्या रहता है उसको, क्या देख के हम पहचानते कि भाई हाँ ये आदमी मोटा है? माशाल्लाह, उसके पेट को देखेंगे, राइट। उसका पेट देखेंगे, जिसका पेट बड़ा है उसने जो है मोटा कंसीडर किया जाता, जिसका पेट पतला है और उन्हें जो है स्लिम ट्रिम जो है कहलाता। तो अब ये लेटर्स में भी जरा गौर करो आप लोग। शाकू पेट नहीं है, पतली लाइन है। दाल को भी पेट नहीं है, गोल फिर्री लाइन। मगर वा को ये देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सा पेट जो है बना हुआ है, एक सर्कल जो है उसके साथ जॉइंट है। तो अरबिक में एक आसानी ये है कि जिन जिन लेटर्स को पेट है, उन लेटर्स की आवाज मोटी है। जिन लेटर्स को पेट है उनकी आवाज मोटी है, ठीक है। तो बेली लेटर्स इनको हम बोलेंगे, बेली लेटर्स। जिसको पेट है उसकी आवाज मोटी है, जिसको पेट नहीं है उसकी आवाज पतली है, बारीक है। अब बारीक लेटर्स को कैसा पढ़ना, मोटे लेटर्स को कैसा पढ़ना, एक टेक्निक आप लोगों को बोलता हूं। बारीक लेटर को पढ़ने के लिए फेस पे स्माइल रखना, लिप्स को स्ट्रेच करना, वाइड करना, जैसे ता दा। अब मोटे लेटर को कैसा पढ़ना, जरा मुंह गोल कर लेना। अब उसका पेट गोल है तो अपन मुंह गोल कर लेंगे। वॉ वॉ, ना ना वॉ, ना ना वॉ, ठीक है। तो ये 3 लेटर्स हुए जो आते हैं टिप ऑफ द टंग से। वी नीड टू प्लेस अवर टिप ऑफ द टंग बिटवीन अपर एंड लोअर टीथ। सा दा वॉ, सा दा वॉ। चलिए अब लेंगे सेकंड फिंगर। पहली फिंगर बड़ी आसान थी, जबान की नोक दोनों दांत के बीच में रखे थे। अब दूसरी फिंगर में जबान की नोक ऊपर के दांत की जड़ में लगाएंगे, ऊपर के दांत की जड़, ऐसा जबान ऊपर लगेगी, बैक ऑफ द अपर टीथ, और आवाज आएगी ता। ता को पेट नहीं है, स्माइल करके पढ़िए, ता ता। सेकेंड लेटर दा। अब ये भी वही लगेगा, तीनों लेटर सेम जगह से आएंगे, इसलिए जोड़ियां बना दिए ताकि आसानी हो जाए। ता दा। अब तीसरे लेटर को गौर करो, इसको पतला पढ़ना है या मोटा पढ़ना?
इसको मोटा पढ़ेंगे क्योंकि इसको बड़ा सा जो है पेट है, तो इसकी आवाज होगी तो, तो, ता, दा, तो, ता, दा, तो। ओके, चलिए 2 फिंगर्स देखे देखे तक लेटर्स अपने कवर अप होते जा रहे हैं विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड आर्टिकुलेशन। ओके, नोट्स जरूर लीजिए, नोट्स आपको लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 लेटर्स अपन कवर कर लिए अभी, मा, बा, वा, फा, ता, दा, वो, ता, दा, तो। ओके, तो अब आएंगे तीसरी फिंगर की तरफ। पहली फिंगर में जबान की नोक दोनों दांत के बीच में लगाए थे, दूसरी फिंगर में जबान की नोक ऊपर के दांत की जड़ में लगाए थे। अब तीसरी फिंगर में नीचे के दांत को नाराज करना नहीं है। ऊपर के दांत में इधर लगाए, अब इधर जो है जबान की नोक नीचे के दांत की जड़ में लगाएंगे। ठीक है, जबान की नोक नीचे के दांत की जड़, और इसकी आवाज सख्ती से आएगी, स्ट्रेस रहेगा आवाज में। ठीक है, मेरे साथ बोलिए, जा, जा। जैसा गाड़ी तेज गए तो आवाज आती, वैसी आवाज निकालना है आप लोगों को। जा, जा, जा। ओके, माशाल्लाह। सेकेंड लेटर सेम वहीं से आएगा, जबान की नोक नीचे के दांत की जड़। और ये जो लेटर है इसका शेप जरा गौर से देखो आप लोग, इसका शेप जो है थोड़ा थोड़ा सा स्नेक के वैसा है, सांप की तरह है। और सांप की आवाज कैसी रहती, यही आवाज ये लेटर में आपको निकालना है। सा, 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 जा, सा, जा, सा। और तीसरा लेटर जो है, अब देखो इसको पेट आ गया, तो अब इसकी आवाज मोटी होगी, सौ, सौ। जबान वही लगेगी, बस थोड़ा मोटी कर दीजिए आवाज, सौ। जैसा इंग्लिश में अपन बोलते हैं ना, आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ मैन, सॉ, सॉ, सॉ। और एक वो झूला भी रहता बच्चों का, सी सॉ, सी पतला, सॉ मोटा, सी सॉ, सी सॉ। सीन की आवाज बारीक, सॉ की आवाज मोटी, जा, सा, सॉ, जा, सा, सॉ। चलिए अब आते हैं लास्ट फिंगर की तरफ। अब ये जो लास्ट फिंगर है, अब इसमें जो है जबान की नोक ऊपर के दांत के मसोड़ों में लगाएंगे। अगर मसोड़े नहीं समझ में आ रहे तो इंग्लिश का एक लेटर है एल, एल बोलिए, एल, एल। जबान किधर लग रही गौर करो, एल। वहीं से ये तीनों लेटर्स को पढ़ना है, ला, ला, ना, ना। तीसरा लेटर रॉ, रॉ, रॉ। अच्छा, तीसरे लेटर को पेट नहीं है मगर इसकी आवाज मोटी करके पढ़ रहे हैं। अब तक हम क्या बोलते हुए आए कि भाई जिसको पेट है उसकी आवाज मोटी है। अब रॉ को पेट है ही नहीं, तो फिर उसको मोटा क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो लेटर है ये जरा यूनिक लेटर है, हटके है ये लेटर सबसे। तो ये जो लेटर है इसमें एक कंडीशन है कि जब कभी रॉ के ऊपर जबर या पेश आता, रॉ के ऊपर जबर या पेश आता तो उसकी आवाज मोटी हो जाती, जेर आया तो उसकी आवाज पतली हो जाती। तो रॉ, रू, री, री पतली आवाज, जेर आया तो पतली आवाज, पेश और जबर आया तो मोटी आवाज। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक आखिर बार ये सारे लेटर्स को रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद क्विज करेंगे कहूट वाला इंशाल्लाह। तो गौर से सुनिए सारे लेटर्स को, मैं पढ़ रहा हूं स्टार्टिंग से। मा, बा, वा, फा। एक और बार, मा, बा, वा, फा, सा। जबान बाहर निकालिए, सा, रा, वो। अब जबान की नोक ऊपर के दांत की जड़ में लगाइए, ता, दा, तो। अब जबान की नोक नीचे के दांत की जड़, जा, सा, सौ। अब आखिर में जबान की नोक ऊपर के दांत के मसोड़े, ला,
ना, रॉ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आधे घंटे के अंदर मोर देन 50% लेटर्स अपन सीख लिए अरबिक के। तो इतनी आसान है तजवीद, इतनी आसान है तजवीद, बस पढ़ाने का तरीका और टेक्निकलिटीज समझने की जरूरत है। आसानी समझ में आ गई तो खुद भी अच्छे से जल्दी सीख सकते और दूसरों को भी जो है आराम से और जो है आसानी से हम सिखा सकते हैं। अभी आप लोग अपना अपना जो है काहूट के लिए डिवाइस रेडी कर लीजिए, उसमें लॉगिन हो जाइए एज अ स्टूडेंट उसके अंदर लॉगिन हो जाइए। ओके, 5 4 3 2 1, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। लिसन टू द क्वेश्चंस केयरफुली एंड द ऑप्शंस। सवाल और जवाब दोनों अच्छे से आप लोग सुने और देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ अवर तजवीद? जो तजवीद कोर्स हम कर रहे हैं उसका नाम क्या है? लर्न तजवीद इन एन इजी वे, रीड कुरान, तजवीदुल कुरान। जो तजवीद का कोर्स अभी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? हाँ माशाल्लाह, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया, रीड कुरान, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RQ, रीड कुरान, UQ अंडरस्टैंड कुरान, UQA अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी। तो ये थोड़ा आप लोग याद रखना टर्म्स। तो RQ रीड कुरान वाला कोर्स हम जो है स्टार्ट करे हैं। चलिए स्कोर बोर्ड देखेंगे। रोल नंबर 17 जो है टॉप पे है, मंसूर भाई सेकंड पे, उम्मे सलमा रोल नंबर 51 जो है थर्ड पे। आप लोग जितना जल्दी राइट ऑप्शन को क्लिक करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है? तो फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, जितना जल्दी क्लिक करे उतना ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी लेटर्स वी हैव? अरबिक में लेटर्स कितने हैं? 26, 28, 29, 30। How many letters we have in Arabic? 26, 28, 29, 30. ओके, तो 28, 29 में स्टिल कंफ्यूजन है। देखिए वॉवेल के साथ आया तो 28, तो 29 लेटर्स है अरबिक में। अपना अपना माइक जो है बंद रखें प्लीज। ओके माशाल्लाह, वी हैव फ्यू चेंजेस इन द स्कोर बोर्ड। मंसूर भाई जो है लीड कर रहे हैं अभी माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आर्टिकुलेशन पॉइंट? तो की आवाज कहां से निकलेगी? टिप ऑफ द टंग एट लोअर टीथ रूट, टिप ऑफ द टंग एट द अपर टीथ रूट, टिप ऑफ द टंग बिटवीन अपर एंड लोअर टीथ, अपर टीथ ऑन लोअर लिप। तो हाँ माशा, तो के लिए जबान की नोक ऊपर के दांत की जड़, टिप ऑफ द टंग एट द अपर टीथ रूट, ऊपर के दांत की जड़ में लगाएंगे तो की आवाज आएगी। ओके माशाल्लाह, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रोनाउंस लेटर सा? की आवाज कैसे आएगी? सा, मेकिंग अ राउंड शेप विद द लिप्स, upper teeth on lower lip, tip of the tongue between the teeth, or none of the above? सा, सा, सा की आवाज कैसे आएगी? सा। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है माशाल्लाह, और मैक्सिमम लोगों ने उसी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। गुड जॉब माशाल्लाह। Still the scoreboard is the same. Next question, how to pronounce letter सीन? सीन को कैसे पढ़ेंगे? सीन, टिप ऑफ द टंग एंड लोअर लिप, टिप ऑफ द टंग एट अपर टीथ, join the lips, tip of the tongue, upper teeth gums. हाँ माशाल्लाह, फर्स्ट ऑप्शन टिप ऑफ द टंग एंड लोअर लिप। ओह ओके सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, लोअर टीथ होना चाहिए। टिप ऑफ द टंग विल टच द लोअर टीथ
ओके माशाल्लाह, निस्वत फातिमा लीड कर रहे हैं, मंसूर अली सेकंड पर है। ओके चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी लेटर्स कम फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग, जबान की नोक से कितने लेटर्स आते हैं? राइट हैंड पे जो हमने सीखा 2, 4, 3, 12, जबान की नोक से कितने लेटर्स आएंगे? हाँ वेरी गुड माशाल्लाह, 12 लेटर्स, 12 लेटर्स आएंगे ना। माँ बा वफा तो अलग है, लिप लेटर्स है। टिप ऑफ द टंग से राइट हैंड के 4 फिंगर्स और हर फिंगर पे 3 लेटर्स, 3 into 4 12, तो 12 लेटर टंग से। सर ये चैट बॉक्स बंद कर दीजिए क्योंकि ये ब्लॉक कर रहा है। चैट बॉक्स, हाँ भाई आप लोग जो है चैट में अभी कुछ मत लिखिए, गेम चलने दीजिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मा बा वाफा, लिप्स, टिप, थ्रोट या नन? ये तो बहुत आसान है, सब लोग सही जवाब देना। मा बा वाफा आर फ्रॉम द माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट माशाल्लाह, सारे लोगों ने सही जवाब दिया। एक जो है गलत जवाब आया, चलिए उसको नजर का टीका बोलते नहीं वैसा समझ लेंगे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने सही जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी राइट्स ऑफ कुरान आर देयर, कुरान के हुकूक कितने हैं? 12, 4, 3, 7, कुरान के हुकूक कितने हैं? 12, 4, 3, 7। ओह ठीक है, ओके अगेन थोड़ा ये शायद क्विज में जरा गड़बड़ है, तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट बता रहा, पर ये जो है रॉन्ग है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगेन सारे लोगों ने सही जवाब दिया, 7 राइट्स ऑफ कुरान है और 4 वाला जो है गलत है। चलिए अगला सवाल, क्लासिकल अरबिक लेटर सीक्वेंस अकॉर्डिंग, अलिफ बा ता था जो बनाया गया वो सीक्वेंस वो किसके अकॉर्डिंगली है? शेप, साउंड, डॉट्स, नन? अलिफ बा ता था वाला जो सीक्वेंस वो किस एतबार से डिजाइन किया गया? हाँ माशाल्लाह, शेप के हिसाब से, साउंड के हिसाब से नहीं। साउंड के हिसाब से तो हम सीखे आज, पुराना जो था अलिफ बा ता था वो शेप के हिसाब से बना हुआ है। ओके चलिए आखिरी सवाल, हाउ मेनी लेटर्स वी हैव कंप्लीटेड टुडे, आज कितने लेटर्स खत्म कर लिए हम लोग? सब जने गिनने में लग गए, कितने लेटर्स खत्म कर लिए हम? 4, 8, 12, 16। हाँ 12 नहीं, 12 में फिर वो लिप लेटर्स भी है ना 4, 16 लेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पोडियम देखते हैं कौन जो है आज टॉप करे। माशाल्लाह थर्ड पोजीशन पे है निस्वत फातिमा, गुड जॉब। सेकंड पर है रोल नंबर 17 और टुडेज टॉपर इज मंसूर अली, माशाल्लाह गुड जॉब, एक्सीलेंटली डन। रनर अप्स रोल नंबर 6 और डॉक्टर आलिया। अल्लाह ताला आप लोगों के जो है मेहनतों को कबूल करे और इसी तरह तादम हयात कुरान को जो है सीखने वाला बनाए रखे। तो आज का सेशन यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, ऑलरेडी 10 मिनट जो है एक्सीड हम कर चुके हैं दिए हुए टाइम से। पहला दिन था इसलिए इंशाल्लाह आज जो है थोड़ा देर हो गई, पर कल से ऑन टाइम स्टार्ट होगा, ऑन टाइम जो है एंड करने का हम कोशिश करेंगे। चलिए हम जो है दुआ के साथ क्लास को खत्म करते हैं। मेरे साथ आप लोग दुआ जो है पढ़ लीजिएगा, बट माइक ऑफ ही रखें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।